रात के लगभग 11 बजे हैं। मुंबई की चमकती हुई सड़कों से सिर्फ कुछ ही दूरी पर एक ऐसी जगह है जहां रोशनी तो बहुत है, लेकिन इन रोशनियों के पीछे छिपी कहानियां बेहद अंधेरी हैं। ये जगह है कमाठीपुरा, मुंबई का वो इलाका जिसे भारत के सबसे पुराने और कुख्यात रेड लाइट एरिया में गिना जाता है। यहाँ की तंग गलियों में चलते हुए आपको हर तरफ छोटी छोटी इमारतें, पुराने मकान और चमकती हुई नियॉन लाइट्स दिखाई देंगी, लेकिन इन दीवारों के पीछे छिपी कहानियां किसी भी इंसान को अंदर तक हिला सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कमाठीपुरा का इतिहास क्या है, यहाँ लड़कियां कैसे पहुंचती हैं, यहाँ की जिंदगी कितनी मुश्किल है और आज के समय में कमाठीपुरा की हालत क्या है। तो अगर आप भारत के इस सबसे चर्चित रेड लाइट एरिया की सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कमाठीपुरा का इतिहास करीब 150 साल पुराना माना जाता है। इस इलाके की शुरुआत उस समय हुई थी जब ब्रिटिश राज के दौरान अलग अलग जगहों से मजदूर मुंबई लाए गए थे। इन मजदूरों को कमाठी कहा जाता था, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आए थे। इन्हीं मजदूरों के रहने की वजह से इस इलाके का नाम पड़ा कमाठीपुरा। लेकिन धीरे धीरे ये इलाका बदलने लगा। ब्रिटिश सेना के जवानों के लिए यहाँ वेश्यावृत्ति शुरू हुई और धीरे धीरे ये जगह एक बड़े रेड लाइट एरिया में बदल गई। 1900 के आसपास यहाँ जापान, चीन, रूस और यूरोप तक की महिलाएं लाई जाती थीं। उस समय कमाठीपुरा एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में से एक माना जाता था। कमाठीपुरा की गलियां, अगर आप पहली बार कमाठीपुरा जाते हैं तो आपको ये जगह किसी पुराने बाजार की तरह लगेगी। तंग गलियां, छोटे छोटे कमरे और हर तरफ भीड़। लेकिन यहाँ की असली दुनिया रात में जागती है। जैसे ही शाम ढलती है, गलियों में हलचल बढ़ने लगती है। कुछ महिलाएं दरवाजों पर खड़ी नजर आती हैं, कुछ खिड़कियों से झांकती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ की हर गली का अपना नंबर है, गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 14 तक। इनमें से कुछ गलियां खास तौर पर रेड लाइट गतिविधियों के लिए जानी जाती रही हैं। यहाँ लड़कियां कैसे पहुंचती हैं? कमाठीपुरा की सबसे दर्दनाक सच्चाई यही है कि यहाँ आने वाली हर लड़की अपनी मर्जी से नहीं आती। कई लड़कियों को गरीबी, धोखे या मानव तस्करी के जरिए यहाँ लाया जाता है। कुछ को नौकरी का झांसा दिया जाता है, कुछ को शादी का सपना दिखाया जाता है, और जब तक उन्हें सच्चाई पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भारत के अलग अलग राज्यों के अलावा नेपाल और बांग्लादेश से भी कई लड़कियां यहाँ लाई जाती रही हैं। हालांकि आज के समय में पुलिस और कई NGO इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कमाठीपुरा की जिंदगी बाहर से जितनी आसान दिखती है, अंदर से उतनी ही कठिन है। अक्सर छोटे छोटे कमरों में कई कई महिलाएं रहती हैं। कमरे इतने छोटे होते हैं कि मुश्किल से 2-3 लोग ही खड़े हो सकते हैं। दिन में ये जगह शांत रहती है, लेकिन रात में यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कई महिलाएं मजबूरी में ये काम करती हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। कुछ महिलाएं यहाँ सालों से रह रही हैं और अब उनके लिए ये जगह ही उनका घर बन चुकी है। बच्चों की जिंदगी कमाठीपुरा का एक और दर्दनाक पहलू है। यहाँ रहने वाले बच्चे, इन बच्चों का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं होता। अक्सर वे उसी माहौल में बड़े होते हैं जहाँ उनकी माँ काम करती है। हालांकि कई NGO और सामाजिक संस्थाएं इन बच्चों को पढ़ाने और बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करती हैं। कुछ बच्चे यहाँ से निकलकर अच्छी जिंदगी भी बना पाए हैं, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होता। भारत में वेश्यावृत्ति पूरी तरह से गैर कानूनी नहीं है, लेकिन उससे जुड़ी कई गतिविधियां अवैध हैं, जैसे दलाली, मानव तस्करी, सार्वजनिक जगहों पर ग्राहकों को बुलाना। इसी वजह से पुलिस समय समय पर कमाठीपुरा में छापेमारी भी करती रहती है। लेकिन इस इलाके की जटिलता इतनी ज्यादा है कि इसे पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है। कमाठीपुरा का बदलता चेहरा। पिछले कुछ सालों में कमाठीपुरा काफी बदल चुका है। पहले यहाँ हजारों महिलाएं काम करती थीं, लेकिन अब उनकी संख्या काफी कम हो गई है। सरकार और प्रशासन इस इलाके को धीरे धीरे रीडेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। कई पुरानी इमारतें टूट चुकी हैं और उनकी जगह नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इससे यहाँ की पुरानी पहचान खत्म हो जाएगी, जबकि कुछ लोग इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखते हैं। कमाठीपुरा की कहानी कई फिल्मों और किताबों में भी दिखाई गई है। सबसे चर्चित फिल्म है गंगूबाई कठियावाड़ी। इस फिल्म में कमाठीपुरा की एक मशहूर महिला गंगूबाई की कहानी दिखाई गई थी, जिन्होंने यहाँ की महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। इस फिल्म के बाद कमाठीपुरा एक बार फिर चर्चा में आ गया था, तो शायद आने वाली पीढ़ियां कमाठीपुरा को सिर्फ इतिहास की किताबों में ही पढ़ेंगी।